न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। 355, 370 ये एनडीए का नंबर और बीजेपी अपने बूते अपने पुराने रिकॉर्ड को यानी 303 को 303 को ब्रेक करती हुई 305, 315 तक जाती हुई। एक करिश्माई लीडर ने जो कहा, 24 के एग्जिट पोल के आंकड़े उसी की गवाही दे रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं पूजा। मोदी की गारंटी, 24 के चुनाव इसी नारे पर परवान चढ़ा। एग्जिट पोल में दिख रहा पूरे देश का मूड उसी गारंटी पर मुहर है। सच में पूजा, ऐसे एग्जिट पोल की कल्पना किसी ने नहीं की। 7 चरणों में हुआ चुनाव जैसे जैसे करवट लेता गया, उस पर किसी ने सोचा नहीं था कि एग्जिट पोल के नतीजों में नरेंद्र मोदी को इतने प्रचंड बहुमत की झलक दिखेगी। विपक्ष की सारी भविष्यवाणियां और तमाम अटकलों से अलग है ये आंकड़े, लेकिन मोदी का कॉन्फिडेंस कैसे इस कदर बरकरार रहा? मोदी विरोधियों की अंडरकरंट और सत्ता विरोधी लहर जैसी चुनावी शब्दावली क्यों धरी की धरी रह गई, जानना बेहद दिलचस्प है। तीसरी बार अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। जब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। इतना सारा करने के बाद भी मैं तो यही कहता हूं, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे देश के लिए बहुत कुछ करना है। 31 मार्च 2024, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरठ की ये धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। जैसे इतिहास के पन्ने पलटे और एक दशक की राजनीतिक यात्रा फिर उसी पड़ाव पर आ पहुंची, जहां से नरेंद्र मोदी का उदय राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर हुआ। 2014 से 2024, 10 साल के अंतराल के बाद क्रांति वीरों की धरती मेरठ को मोदी ने चुनावी प्रचार के शंखनाद को यूं ही नहीं चुना था। मोदी ने जो भी परिपाटी रखी उसे पूरी शिद्दत से निभाने के लिए वो जाने गए, फिर चाहे वो चुनावी जीत की हैट्रिक ही क्यों ना हो। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने लगातार जीत की हैट्रिक लगाई थी। बतौर प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ये इतिहास रच रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मोदी नाम की गारंटी। मोदी का रचा ये नारा 24 के चुनाव का ब्रह्मास्त्र बना। ये मोदी की गारंटी सुन लीजिए और 2029 में मेरे से हिसाब भी मांग लेना। ये मोदी की गारंटी है। 16 अप्रैल को चुनावी ऐलान से पहले देश भर में मोदी की गारंटी गूंजने लगी थी। गारंटी दी है। इस स्लोगन को पीएम मोदी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया था। आपके इस बेटे ने गारंटी दी है कि मेरी मां अब तेरा 5 लाख रुपया तक का बिल ये तेरा बेटा दे देगा, तेरा बेटा देगा।
2023 में तब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी थी। मोदी की गारंटी नारे की यह कहानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुनाते हुए गर्व से भर जाते हैं। वजह भी साफ है, जिस स्लोगन से छत्तीसगढ़ का किला बीजेपी ने जीता, वही आगे चलकर लोकसभा चुनाव का विजय घोष बना। मोदी ने 3 तलाक को खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? 3 तलाक जैसी महिला विरोधी कुप्रथा खत्म हो गई। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी। नतीजा, जो भारत को आंख दिखाते थे, अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनमानस का अटल विश्वास महज चुनावी नारे भर नहीं है। 24 के चुनाव में जनता ने मोदी के अथक परिश्रम और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा भी देखी। चुनावी प्रचार के औपचारिक ऐलान के बाद पहले चरण से नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों से अच्छी खासी लीड ले ली थी। 19 अप्रैल को पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 संसदीय सीटों पर मतदान हुए थे। पहले चरण में किस नेता ने कितनी मेहनत की, कितनी रैलियां और कितने लोगों से जनसंपर्क किया, इसे जानेंगे तो एग्जिट पोल के नतीजों की पहेली खुद ब खुद सुलझ जाएगी। 31 मार्च से शुरू हुए चुनाव प्रचार में पहले चरण के 18 दिनों में नरेंद्र मोदी ने कुल 31 रैलियां की थी। वहीं कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने इस दौरान महज 21 रैलियां की। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह ने 18 दिन में कुल 18 रैलियां की, जबकि प्रियंका गांधी ने इतने दिन में सिर्फ 9 रैलियों को संबोधित किया। पहले चरण के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जो मुद्दे चुने, उनसे विपक्ष को बैकफुट पर जाना पड़ा था। मोदी ने विरोधियों की उसी कमजोर नस को दबाया जिसने उन्हें पहली बार प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। ये नस भ्रष्टाचार की थी। करप्शन पर हल्ला बोलकर नरेंद्र मोदी ने पहले चरण का रुख पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में मोड़ दिया। वहीं इंडिया गठबंधन में करप्शन के आरोपों में घिरे तमाम क्षेत्रीय चक्र इस हमले का जवाब भी नहीं तलाश पाए। मैं ऐसे लोगों को डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी। जिन्होंने जनता को लूटा है, उनको लौटाना ही पड़ेगा। मोदी पर जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के विपक्ष के आरोपों को जनता ने कभी भाव नहीं दिया, क्योंकि करप्शन की काल कोठरी से निकला काला धन देख जनता प्रसन्न थी। न्यूज 18 इंडिया के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने ऐसे तमाम आरोपों की धज्जियां उड़ा दी थी। एक सवाल और, आप इसका पार्ट जवाब दे चुके हैं, इसलिए मैं उसको संक्षेप में पूछूंगा। ऑपोजिशन कांग्रेस सब आपके पीछे कहता है कि सरकार जो है ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस एजेंसी इसका इस्तेमाल कर रही है। आपने कहा है कि ईडी इंडिपेंडेंट है। सिर्फ एक सवाल यह है कि ऐसा देखा गया है कि 25 नेता का एक एनालिसिस एक न्यूज़पेपर ने की थी कि 25 नेता जब अपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। इस बारे में पहली बात है, एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया है। जो अदालत कहेगी वही होगा, हम कोई निर्णय लेंगे, स्वतंत्र है। दूसरी बात है, पॉलिटिकल लीडरशिप के केस कितने हैं भाई? ओनली 3%। 97% अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट जेल में है। आखिर के इन संस्थाओं का जन्म क्यों हुआ है भाई? अगर इन संस्थाओं का जन्म इसी काम के लिए हो तो काम नहीं करेगी क्या? और अदालत इतनी बड़ी है जी, किसी को जमानत नहीं दे रही है अदालत।
तो अदालत देखती होगी ना भाई। और भ्रष्टाचार के मामले में हम कम से कम उसको लाइट न लें। अब आते हैं उस सवाल पर कि मोदी मेरठ से ही क्यों हर बार अपने चुनावी प्रचार का आगाज करते हैं। इसके पीछे कोई टोटका नहीं, मोदी का यकीन है, खुद की मेहनत और चुनावी मैनेजमेंट पर उनकी अपनी सोच है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के लिए 100 डेज की टाइमलाइन तय की थी, जिसका एक एक कदम नपा और सधा हुआ रखा जाना था। जैसे पहले 2 चुनाव में मोदी करते रहे, यानी सभी पहलुओं पर सोचकर, तमाम समीकरण को समझकर जाट लैंड को पीएम मोदी अपने चुनाव प्रचार के स्टेज के लिए चुनते हैं। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली रैली मेरठ में की थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से ही शंखनाद किया। 2024 में क्रांति की जमीन से ही मोदी ने चुनाव का अद्भुत माहौल बनाया। पहला फेज का इलेक्शन जो था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रहा है, तो इसलिए मेरठ में उस तरह की मीटिंग करना जैसे नॉर्मली करते रहे हैं वो करना जो है बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि मेरठ से जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर ओर आवाज़ पहुंच जाती है। हर तरफ के लोग भी जब मेरठ में कोई मीटिंग करता है तो वहां पहुंच जाते हैं, और इस वजह से जो है मेरठ में वो मीटिंग की गई। ताज्जुब देखिए कि 31 मार्च 2024 को विपक्ष ने भी चुनावी माहौल बनाया था। इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में रैली रखी थी। सभी दलों के निशाने पर मोदी थे, लेकिन जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ी, विपक्ष के तेवर ढीले पड़ने लगे। लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। भारतीय जनमानस में नरेंद्र मोदी जी स्पष्टता और विश्वास का चेहरा बन चुके हैं। विपक्ष के जो भी चेहरे हैं वो कहीं भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सारी रणनीति नरेंद्र मोदी जी तय करते हैं और उसी रणनीति के तहत पूरी पार्टी काम करती है। विपक्ष में ना कोई रणनीतिकार है और ना कोई रणनीति है, इसलिए 2 से 3 फेज में आप देखेंगे कि विपक्ष तो कहीं चुनाव लड़ता हुआ दिख ही नहीं रहा था। आरोपों की बौछार से बेफिक्र नरेंद्र मोदी ने जमीनी मुद्दों को तरजीह दी। भूतकाल को पीछे छोड़ भविष्य को संवारने का संकल्प दोहराने वाले मोदी को जनता ने जमकर आशीर्वाद दिया। वैसे भी ये अकाट्य तथ्य है कि फिलहाल मोदी के मुकाबले में कोई नहीं, ना उनके जैसी रणनीति किसी के पास, ना उनके जैसे ओजस्वी विचार किसी के पास, ना ही मोदी जैसी दूरदृष्टि किसी के पास। इसलिए चुनावी दंगल में मोदी अकेले सब पर भारी पड़े। मोदी के बरक्स सबका कर खुद ब खुद घटता गया, क्योंकि मोदी की मेहनत दिखी, रंग लाई, जनता को भाई। नरेंद्र मोदी ने लोगों के दिलों में इतनी गहरी छाप छोड़ी कि वोटर्स को उनकी छवि ही ईवीएम के बटन में नजर आई।